हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि आज किस तरीके से रिटेलर को स्मार्ट मनी ने ट्रैप किया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंसेक्स से। सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स ने आज ओपन किया, अगर आप यहाँ पे देखिए सेंसेक्स ने आज 80,694 पे ओपन हो गया और क्लोज़ हो गया 80,710। मतलब आप अगर क्लोज़ और ओपन अगर आप देखोगे तो करीब करीब 80,700 सेम ही है। लेकिन आप ये देखिए इसका लो क्या था और हाई क्या था, करीब करीब 400 पॉइंट का स्विंग सेंसेक्स ने इसमें दिया। तो ये सब जो होता है ये रिटेलर को ट्रैप करने के लिए होता है, रिटेलर्स के पैसे लूटने के लिए होता है। तो कैसे ये लोग करते हैं, तो हमने देखा, हमने जब भी बात की हमने आपको हमेशा बोला है कि ऑप्शन ट्रेडर्स को पहले 1-2 घंटा जो है सिर्फ मॉनिटर करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो अगर सेंसेक्स के चार्ट पे ही हम लोग डायरेक्टली चले तो ये सेंसेक्स का चार्ट है। आज का दिन का जो शुरुआत था ये हम लोग 10 मिनट्स पे करते हैं, ठीक है। ये आज का चार्ट है, सेंसेक्स की शुरुआत आज यहाँ हुई थी, ठीक है, 6 अगस्त। आप यहाँ पर देखिए ये जो शुरुआत सेंसेक्स ने करी, जो हम लोग हमेशा आपको बताते कि हमेशा मार्केट में जो है हाई लो आपको हमको मार्क करना है। आप देखिए मार्केट जो है वो बराबर उसी जोन पे आया जहाँ पे वो कल गया था, वहाँ से रिवर्स हुआ। अब मार्केट में आपको हमेशा बताता हूँ, स्मार्ट मनी हमेशा क्या करता है, लिक्विडिटी क्रिएट करता है। लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होगी, अगर एक लेवल पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है बार बार आता है तो रिटेल ट्रेडर्स वहाँ पे अट्रैक्ट होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। जैसे ये कल की डेट की अगर आप लो देखोगे तो ये कल के लो का मार्केट ने लिक्विडिटी बनाया था। यहाँ से मार्केट बार बार जो है ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था। आज क्या हुआ, आज मार्केट ने वो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर जिसने भी कल ये परचेस किया था सारों का स्टॉप लॉस यहाँ पे आज उड़ गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ गया। और फिर मार्केट ने यहाँ पे ये बड़ी कैंडल दिखाई, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया। फिर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे बनाई थी इसको लूटने के लिए फिर वो नीचे आ गया और ये यहाँ के सारे स्टॉप लॉस लेके वो फिर ऊपर की साइड चला गया। तो इन ऑल जहाँ पे शुरू हुआ वहीं पे बंद हुआ और रिटेलरों का पैसा लेके स्मार्ट मनी जो है वो चला गया। अगर हम लोग यही चीज़ जो है हम लोग जो है अगर ऑप्शंस में अगर देखने की हम लोग अगर कोशिश करें तो ऑप्शंस में किस तरीके से मतलब काम हुआ है। तो अब आप देखिए ये हम लोग ऑप्शंस में जाते हैं। जैसे हमने देखा कि 80,000 जो ओपनिंग हुआ था 80,694 मतलब 700 के आसपास हुआ था। तो ऑप्शन चेन में अगर हम लोग जाते हैं तो 80,700 का जो पुट है वो कैसे मूव हुआ वो हमको देखना रहेगा। हम लोग बार बार आपको भी बोलते हैं कि जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से पुट कैसे मूव हुआ ये हमको देखना है। तो ये आज का 6 तारीख का, ये आज का आप देखिए ये मार्केट शुरू हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये 9:25 की कैंडल है। तो मार्केट ने कैसे मूवमेंट किया, मार्केट ने शुरुआत यहाँ पे करी, ठीक है, ये पहला कैंडल ये हो गया। तो मार्केट का यहाँ पे जो है यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया तो मार्केट का यहाँ पे लिक्विडिटी बन गई। मार्केट फिर वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे आ गया। आप देखिए जब भी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो वो आपको कैंडल में दिखती है। तो ये एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बना लिक्विडिटी के लिए। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। अब आप देखिए मार्केट जैसे 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 ऊपर जा रहा है उसका वॉल्यूम आप देखिए, वॉल्यूम कैंडल्स छोटी बनते जा रही है। मतलब ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हो रहा है। जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, रिजेक्शंस आ रहा है, वहाँ पे तो वॉल्यूम जो है एकदम कम हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है। और फिर बढ़ना कब शुरू कर दिया वॉल्यूम ने,
जब नीचे जाने लगा तो लोगों ने शॉर्ट करना शुरू कर दिया, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया और सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम उस कैंडल पे बना, इस कैंडल पे। ये कैंडल पे क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे जो दिन की शुरुआत में सुबह 9 बजे 10 बजे जो यहाँ पे लिक्विडिटी बनी थी, वो लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई। वो लिक्विडिटी उठाई, यहाँ पे बेस बनाया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया आके 1 घंटे बाद और फिर यहाँ से ऊपर गया। तो जब भी स्मार्ट मनी किसी भी ट्रेड में जब एंटर करता है, आपको उस कैंडल पे के वॉल्यूम से पता चलता है। स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर कर चुका था, स्मार्ट मनी इस कैंडल पे एंटर कर चुका था। ये जो कैंडल है, आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, ये जो बाइंग आई, ये जो बाइंग आई, ये दोनों कैंडल पे ये स्मार्ट मनी की बाइंग थी। लेकिन उसने क्या किया, वो फिर उस नीचे वाले जोन पे वो लेके आया। ये नीचे जो जोन बने थे, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट जो है कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं तो स्पेसिफिक जोन पे काम करता है। तो ये जो जोन बना था, बार बार मार्केट इस जोन में आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इस जोन में आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इस जोन में। अभी वन फाइन डे क्या होगा, या तो ये जोन तोड़ के नीचे चला जाएगा, या ये ऊपर वाला जो जोन दिखा रहा है ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आपको हमेशा एक सिंपल अगर ट्रेडिंग करना है तो जब यहाँ पर जा रहा है आप ऊपर के बाउंस के लिए करिए, और यहाँ से जा रहा है तो नीचे। एक बार ज़रूर ऐसे आएगा कि या तो ये नीचे तोड़ के नीचे चला जाएगा, या तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। ये आपको कैसे पता चलेगा नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? ये आपको वॉल्यूम से पता चलेगा कि किस साइड पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट आता है, उस साइड पे आपको पता चलेगा। तो ये इस तरीके से जो है रिटेलर्स को जो है वो ट्रैप किया जाता है। अगर आप देखिए, ये अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, आप देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम, यहाँ पे कंटिन्यूसली ये जो प्राइस रेंज है, ये इस स्ट्राइक प्राइस की जो प्राइस रेंज है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे घूम रही है। ये अभी ब्रेकआउट होगा, ऊपर के साइड होगा, नीचे के साइड होगा। ये डिसीजन जो है ये उस दिन की वॉल्यूम कैंडल आपको बताएगी। तो आपको ये देखना है कि वॉल्यूम कैंडल क्या बोल रहा है, वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है। जब भी मार्केट नीचे आ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब भी मार्केट नीचे आ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे शॉर्ट्स, यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो नियर टर्म में कुछ इस तरीके से ही दिख रहा है कि मार्केट जो है, मार्केट के पास यहाँ पर कोई सपोर्ट है। अब हमको ये देखना है कि जिस दिन ये ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा, उस दिन वो यहाँ से ऊपर गया तो बहुत बुरी तरह दौड़ेगा, यहाँ से नीचे गया तो बहुत बुरी तरह गिरेगा यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से एनालिसिस करना है अपने मार्केट का। मैं वापस आपको बताता हूँ, आप मार्केट में एंटर करके स्टॉप लॉस लगा के मत बैठिए। आप मार्केट में आपका जो 1 घंटा होता है मार्केट का, मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ था, मार्केट के शुरू होने के बाद ये मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ था, ये मार्केट का ये ऊपर वाला कैंडल, ये नीचे वाला कैंडल। तो इस जोन, आप एक बार आपने जोन बना लिया, आपको ये देखना है कि मार्केट इस जोन को कितनी बार टेस्ट कर रहा है और क्या वॉल्यूम से टेस्ट कर रहा है। जितना हाई वॉल्यूम से मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगा, अभी आप देखिए ये इतने बड़ा कैंडल बना था, उतनी ही स्पीड से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये 366 है यहाँ पे, और यहाँ पे करीब करीब 500, मतलब 150 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गए, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ से नीचे 150 पॉइंट आया, फिर 100 पॉइंट ऊपर आया। तो आपको ये स्विंग इसी तरीके से स्मार्ट मनी के साथ खेलना है। अगर आप सुबह आप ये सोचोगे कि मैं कॉल लेके बैठूंगा और मैं दिन भर कैरी करूंगा, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। आपको दिन में 3 बार स्विंग के चांस मिलेंगे। आपको भी स्मार्ट मनी के साथ आपका डायरेक्शन कॉल पुट का बदलते रहना पड़ेगा, ताकि आप मैक्सिमम स्मार्ट मनी की तरह पैसे कमाओ। स्मार्ट मनी ऊपर लेके जाता है तब भी पैसा कमाता है, नीचे लेके जाता है तब भी पैसा कमाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आपका ट्रैपिंग हो रहा है। अगर मतलब और यही चीज़ जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगी, है ना, हर जगह। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो अब बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखिए, ये 2 दिन का चार्ट है।
बैंक निफ्टी भी बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे आप देखिए ये कल का उसका बेस है, आज वापस उस बेस पे वो आया और उस बेस से फिर वापस चला गया। अब आज सुबह उसने ये यहाँ पे ये जो विक्स दिखाता है बड़ी बड़ी, यहाँ पे ये बड़ी बड़ी जो विक्स दिखाता है आपको, ये आपको ट्रैप करता है कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे जाएगा नीचे जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ से शॉर्ट सेल किया सुबह। अब ये यहाँ पे जो लोगों ने शॉर्ट सेल किया उनका स्टॉप लॉस ये कैंडल ने उड़ा दिया और वो स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ा दिया इस ग्रीन कलर के कैंडल पे, और ये ग्रीन कैंडल के बाद वापस नीचे आ गया। तो हर बार मार्केट जो है आपके स्टॉप लॉस कहाँ पर है, ये स्मार्ट मनी का गैस होता है। गैस के ज़्यादा मैं आपको कहूँगा कि ये एक मैथमेटिक्स है। आपको जो सिखाया गया है कि स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस, आप क्या करोगे, आप इसके नीचे अभी आज की डेट में जो भी लोग ऑप्शंस लेके गए होंगे उन्होंने इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। यहाँ पे जिसने भी बाय किया ये देख के कि यहाँ से ऊपर जा रहा है तो वो आदमी इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता है। तो अगर स्मार्ट मनी को इसके स्टॉप लॉस खाने हैं तो वो एक स्पाइक मारेगा, ये सारा कलेक्ट करके फिर ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर सुबह जिसने बेचा ये कैंडल्स यहाँ पे देख के, यहाँ पे जिसने भी बेचा उसने यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, वो स्टॉप लॉस उसने आज ही खा लिया और फिर वो आज नीचे आ गया। तो ये भी जो चीज़ें हैं ये भी आपको ऑप्शंस जो होते हैं उसमें आपको बहुत बहुत बारीकी से आपको ऑप्शंस में है ना ये देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 55,329 पे। अगर हम लोग 55,400 का जो है हम लोग आज का पुट देखें 55,400 का, तो वो कैसे मूव हुआ उसके ऑप्शंस में आपको पूरी कहानी आपको ये पता चल जाएगी। तो आप देखिए ये जो है ये यहाँ पे आज ओपन हुआ मार्केट, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ, ये ओपन होने के बाद कितना वोलाटाइल था, मतलब स्टार्ट में आपको दोस्तों यही बताता हूँ कि आप बिल्कुल भी पहले 1-2 घंटा पहले के 1.5 घंटा आप बिल्कुल भी आप ट्रेड मत करना। अगर आपको आपके पैसे बचाने हैं दिन के पहले 1.5 घंटा आपको ट्रेड नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पे इसने ऊपर की साइड भी तोड़ा, नीचे की भी साइड पे तोड़ा, फिर अगला कैंडल उसको नीचे लेके आया। तो आपको वेट करना है कि मार्केट अपना हाई और लो दिन का बना दे, उसके बाद आपको स्विंग मिलेगा ही मिलेगा। अब मार्केट ने एक तो यहाँ से ये नीचे आ गया तो लोगों ने यहाँ पे सेलिंग कर लिया, ठीक है। और ये एक यहाँ पे नीचे आया तो मार्केट ने पहले यहाँ के स्टॉप लॉस उड़ा के फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के यहाँ पर एक उसने बेस बनाया, और यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे परचेस किया ये देख के कि ऊपर जाएगा, फिर उसी लेवल पे आके इन लोगों के स्टॉप लॉस तोड़े। इन लोगों के स्टॉप लॉस तोड़ने के बाद फिर उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है ये आपको है ना स्टार्ट में ही पता चलेगा। अगर मतलब मैं आपको स्मार्ट मनी का आपको अगर गेम पता चलना है ना तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम देखना। आप देखिए आज के दिन में सबसे बड़ा वॉल्यूम जो है वो इस कैंडल पे आया था, ये वाली कैंडल पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इस वाली कैंडल पे आया था। तो जो भी हुआ था वो इस कैंडल पे, ये कैंडल पे ही हुआ। अब इस कैंडल पे क्या हुआ ये देखने के लिए हमको हमारा जो चार्ट है उसका टाइम पीरियड हम लोग है ना 2 मिनट्स कर देते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि मार्केट में क्या हुआ, ठीक है। तो आप देखिए 2 मिनट्स पे भी हमको पता नहीं चल रहा है तो हम आ जाते हैं 1 मिनट्स पे कि एक्चुअल में जो है वो मार्केट ने कैसे ट्रैप किया। तो ये वो चार्ट है जो वो स्पाइक आया था। तो आप देखिए मैक्सिमम, आप यहाँ पे आपको देखिए इसमें मैक्सिमम जो वॉल्यूम आया था, ठीक है, वो ऊपर की साइड में आया था वॉल्यूम। आप देखिए ये जो वॉल्यूम है
ये जो वॉल्यूम है आप देखिए, ये कैंडल पे 10 बजे जो ये वॉल्यूम आया था, ये वॉल्यूम इस कैंडल का वॉल्यूम भी ये ग्रीन का उतना ही हाइट है, और ये रेड का ये जो ऊपर वाली है इतना ही है। मतलब कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी ने अपना बहुत सारा माल जो है यहाँ पे डंप किया हुआ है। स्मार्ट मनी ने अपना माल यहीं पे डंप किया है, लेकिन वो आप रिटेल ट्रेडर्स को ये बताना नहीं चाहता है। स्मार्ट मनी कभी भी आपको ये बताना नहीं चाहता है कि भैया मैंने मेरा मैक्सिमम सेल जो है स्मार्ट मनी ने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, स्मार्ट मनी ने अपना मैक्सिमम जो डंपिंग है वो इस कैंडल पे यहाँ पे किया है। तो स्मार्ट मनी क्या करेगा, बार बार मार्केट को यहाँ पे लेके आएगा आपको ये दिखाने के लिए कि नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ से वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ पर लेके आया, लेकिन स्मार्ट मनी ने यहाँ पे डंप किया है, तो वो कभी भी इसके ऊपर मार्केट को लेके नहीं जाएगा। तो ये आपके लिए सेफ बेट रहता है हमेशा कि आप फिर डाउनवर्ड्स के लिए प्ले कर लो, क्योंकि ये जो कैंडल पे इतना सारा किसी ने जो बेचा है वो कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट उसके सेलिंग प्राइस से ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये आपको ये देखना है कि ये, और ये यहाँ पे इसलिए भी आया है क्योंकि ये कल का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। यहाँ पर जिसने भी बेचा है उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे, ये भी कुछ हद तक उसने यहाँ पे खा लिए, इनके स्टॉप लॉस लगे थे वो खा लिए। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। पहली बात तो आपको पहले 1.5 घंटा कुछ नहीं करना है, आपको पहला 1.5 घंटा सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। आपको हमेशा टाइम मिलेगा। आप निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी में भी मार्केट ने जो है यहाँ पे ओपनिंग दी, यहाँ पे बार बार वो आता रहा और यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ये बेस, कल का जो ये बेस बना था यहाँ पे, इसको आज यहाँ पे फिर एक बार है ना, उसने आपको कैसे ट्रैक किया, ये कल का यहाँ पे बेस था, उसके बाद उसने आपको ये दिखाया कि यहीं से ये बाउंस होके ऊपर जा रहा है, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस उड़ा के फिर ये कल के जो लगे हुए स्टॉप लॉस है, आज के जो लगे स्टॉप लॉस, सबको तोड़ दिया। फिर यहाँ पे बेस बनाया, बेस बना के फिर वो ऊपर चला गया, यहाँ पे फिर उसने बेस बनाया, और ये जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाए थे वो फिर इस कैंडल से तोड़ दिए। तो सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। रिटेल ट्रेडर्स को अगर इससे बचना है तो आपको पहले मार्केट को 1.5 घंटा समझना पड़ेगा कि आज के हाई किधर बना रहा है, वो लिक्विडिटी कहाँ क्रिएट कर रहा है। क्योंकि आपका पैसा अगर उस सामने वाले को लेना है तो वो आपको झूठा तस्वीर दिखाएगा कि मार्केट यहाँ से या तो बाउंस हो रहा है या तो यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, और यहाँ पे लिक्विडिटी बनाते जाएगा। इंडियन मार्केट्स में आजकल यही हो रहा है कि लिक्विड दिन भर में 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक ही जगह पे आपको ऐसे घुमा घुमा के लिक्विडिटी बनाया जाएगा, और फिर लास्ट के 10-15 मिनट के या 5 मिनट के एक कैंडल से 2 कैंडल से जो है वो पूरा लिक्विडिटी ले दिया जाएगा। तो आपको किसी भी ट्रेड में बैठ के 2-2 घंटा बैठने का ये मार्केट नहीं है। आपको कोई भी ट्रेड आप एंटर कर रहे हैं, अगर 10 मिनट में अगर उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा है तो आपको देखना है। जैसे ये यहाँ पे आपने देखा कि लिक्विडिटी बन गई है, इसके बाद 10 मिनट की 2 कैंडल आपको देखना है। आपको जो भी प्रॉफिट आए आपको निकल जाना है, क्योंकि मार्केट फिर आधा 1 घंटा वहाँ पे रह के फिर आपके स्टॉप लॉस उड़ाने ही वाला है। आप देखिए यही हो रहा है सब जगह पे। तो किसी भी ट्रेड में आप ज़्यादातर मत बैठिए। ट्रेड में एंटर करने से पहले उसका हाई लो, उसका आप देखिए कि क्या हाई बनाया है, कहाँ लिक्विडिटी। अगर आपको दिख रहा है कि एक लाइन से वो बार बार जंप करके ऊपर जा रहा है तो समझना इसको ब्रेक करने के लिए वो नीचे आएगा ही आएगा। इसको ब्रेक करके लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए। और फिर मैं आपको रिपीट करूँगा, ट्रेड में एंटर पहली बात तो पहले 1.5 घंटा ट्रेड नहीं करना है। मार्केट का कल का कहाँ हाई था, आज का कहाँ हाई है, उसको लिक्विडिटी ब्रेक किया उसने। जब लिक्विडिटी ब्रेक होगी, जब लिक्विडिटी स्वीप होगी, उसके बाद ही आपको ट्रेड में एंटर करना है। और 10 मिनट की 2 कैंडल,
ये आपको ध्यान रखना है। अगर उसने कल के हाई लो किए तो आपका ट्रेड आप कंटिन्यू करो। अगर वो कल के हाई के पास से अगर रिवर्स कर रहा है तो 10 मिनट के 2 कैंडल्स आपके लिए दिन के 100 पॉइंट सेंसेक्स में आपके लिए बहुत है। ज़्यादा के पीछे जाएंगे, सारा पैसा गवा के बैठेंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।